नमस्कार, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। तारे सितारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आचार्य विनोद जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जय माता दी। जी, जय माता दी। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे जिन मुद्दों पे हम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और आज हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। समस्या ये है कि क्या ऐसे ग्रह, क्या ऐसे आपकी कुंडली में योग बनते हैं कि पति पत्नी के बीच में हो जाती है लड़ाई और बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों को तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज हम इस कार्यक्रम के जरिए इस समस्या का समाधान आचार्य जी विनोद जी हमें बताएंगे। और आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पति पत्नी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। बहुत ही पवित्र और बहुत ही नाजुक रिश्ता है ये। ऐसे में कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं, क्या ग्रह बनते हैं कि मजबूर हो जाते हैं लोग तलाक लेने के लिए? बिल्कुल, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि एक संबंध में, एक रिश्ते में आपका विवाह के 10 साल, 11 साल, 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अचानक आपके जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बन जाता है, तलाक का योग बन जाता है। बड़ी गहराई के साथ विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन कि ऐसा आपके जीवन में होता क्यों है। बृहद संहिता के अंदर 5 कारण बताए गए हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में जो आपके रिश्तों में, एक घर में ही आप रहते हैं, लेकिन आपके जो जीवन में तनाव का योग बना है, पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोते हैं, इन तमाम चीजों पर विवेचन करूंगा। सबसे पहले आपकी जन्म पत्रिका का विवेचन करना होगा कि आपके जन्म पत्रिका में आपके ग्रह मैत्री कैसी है। आपसी संबंध किससे देखा जाता है? आप जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं, माता पिता समझाते हैं कि ये लड़के के साथ आपका गुण अच्छा नहीं है, आचार्य समझाते हैं, कितनी बार, कितने आचार्य समझाते हैं, बोले आचार्य जी हम ज्योतिष को नहीं मानते। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपके जीवन में तनाव का, समस्याओं का योग बन जाता है, फिर आप ज्योतिष को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, अपने माता पिता को भी मानते हैं। आप तमाम दर्शकों को सोचना होगा मेरे भाई बहन कि ऐसा होता क्यों है। ग्रह मैत्री का भृगु महाराज जी ने बताया कि जिस जातक की पत्रिका में ग्रह मैत्री का दोष लगा हुआ है, उसके आपसी संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं, या तो वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव का योग होने के बाद भी अलग अलग कमरों में आप सोते हैं, अलग अलग आप रहते हैं, या आपकी पति आपसे दूर चले जाते हैं, आपकी पत्नी आपसे दूर चली जाती है, और कई बार आपके जीवन में तलाक का योग बन जाता है। क्योंकि तलाक शब्द कहाँ का है? सनातन धर्म में ऐसी कोई ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपका विवाह एक बार हो चुका है तो आपके लिए पति का योग या आपकी पत्नी का योग एक बार बन गया है। दूसरा योग बताया गया है मेरे भाई बहन, आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपका सप्तमेश पीड़ित है, 7वें भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, राहु जी विराजमान है, सूर्य महाराज जी विराजमान है, क्या कई बार तो गुरु भी, कहते हैं गुरु जिस घर के अंदर बैठते हैं, ऐसी कई पत्रिकाओं का हमने विवेचन किया कि 7वें भाव के अंदर गुरु विराजमान है, गुरु के माध्यम से भी तलाक का योग बन जाता है। उन तमाम चीजों पर विवेचन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दशा के अंदर किन किन कारणों से आपके जीवन में तलाक का योग बन सकता है, क्या महा उपाय कर सकते हैं। अगर आप तलाक योग आपके जीवन में बना हुआ है, दूसरे विवाह का योग आपके जीवन में बना है, तो क्या महा उपाय आप कर सकते हैं। उन उपायों के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे आनंद की प्राप्ति, अच्छे सुख की प्राप्ति आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे उपाय आचार्य जी हमें कुछ ही देर में बताएंगे। और अगर आपकी कोई और भी समस्या है तो हमारे जो टीवी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी उन तमाम जो समस्याएं हैं आपकी, उसका भी समाधान देंगे। और आचार्य जी, खास तौर पे आज की जो समस्या है, पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है, उस पर हम खास बात कर रहे हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि अगर इसमें पुरुष की कुंडली और महिलाओं की कुंडली, उन दोनों की ही कुंडली में किस तरह के योग बनते हैं, और अगर पुरुष की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं कि दोनों के बीच में तनाव और पैदा होता है? देखिए, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य और जायत। जब किसी रिश्ते में, किसी संबंध के अंदर
आपका विश्वास खत्म हो जाता है, भाव भरोसा और भक्ति का समावेश खत्म हो जाता है, तो अच्छे से अच्छे संबंध, अच्छे से अच्छे रिश्ते जीवन में तबाह हो जाते हैं। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब आपकी पत्रिका, आपके पति की पत्रिका में अंगारक दोष लगा हुआ है, सप्तम भाव में पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है या पापी ग्रह विराजमान है, उन तमाम बहनों से बताना चाहते हैं समय रहते ही उनका उपचार आप कर ले। अपने पति को अच्छा मित्र समझे, क्योंकि उसकी मति जो है भ्रष्ट हो सकती है। कई बार हमारी कितनी बहनें शिकायत करती हैं कि गुरुजी हमारे पति का अफेयर हो चुका है, हमारा पति हमारी बातों को नहीं सुनता, हमें 10 रुपए भी खर्चे के लिए नहीं देता, बाहर वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। ऐसे हमारे कितने दर्शक हैं जिनके जीवन में पीड़ाओं का युग बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पति की पत्रिका का विवेचन करिए कि कहीं उनके 7वें भाव के अंदर राहु महाराज जी विराजमान तो नहीं है, मंगल महाराज जी विराजमान तो नहीं है, सूर्य महाराज जी विराजमान तो नहीं, शनि जी विराजमान तो नहीं है। और कई बार आपके पति की पत्रिका में अगर गुरु भी विराजमान है, कुमार अवस्था के अंदर है, अच्छी डिग्री है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके गृहस्थ जीवन में तबाही का योग बन जाता है, तलाक योग बन जाता है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, आपके पति की पत्रिका के चलित भाव को आपको देखना होगा कि उसका मन किस प्रकार से, चलित पत्रिका से आप क्या देखते हैं, आपके पति के नेचर को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं, उसके सत्कर्म को देखते हैं। अच्छे और बुरे कर्म का सारा विवेचन चलित भाव से आप देख सकते हैं कि आपका पति आपका सम्मान कितना करने वाला है, कितने लोगों के साथ यह गलत संबंध में जा सकता है। समय रहते अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो सच विश्वास मानिएगा, जो तलाक योग बनने वाला है, जो आपके जीवन में पीड़ा कष्ट का योग बनने वाला है, समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जो पुरुष होते हैं उनकी कुंडली में जैसे कि आचार्य जी ने बताया, ऐसे कोई ग्रह और ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो समय रहते उसका उपाय कर लेंगे तो समस्या का समाधान पहले से ही हो सकता है, तलाक तक नौबत नहीं जाएंगी। एक हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है आचार्य जी हमारे साथ, चंद्रपुर से छाया है हमारे साथ। छाया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ, थैंक यू मैडम। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। जन्म तारीख है 8 अगस्त 2001। 8 अगस्त 2001 में जन्म हुआ है। टाइम है 12:45 रात का। 12:45 रात का। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान अकोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अकोला में। क्या जानना चाहते हैं आप इनके बारे में? मैं जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि इसका आगे की लाइफ कैसी होगी, इसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, और इसे कौन से फील्ड में डालना चाहिए, और बाकी जो आप जानना चाहते हो पता है आपको, आप वो भी बता दीजिए। आपके बच्ची को परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि वो पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है ज्यादा। उसका मॉडलिंग, फैशन, और जैसे इसमें ऐसे पिक्चरों में वगैरह ऐसे हीरोइन बनूंगी ऐसा वगैरह बोलती है जी। तो हम उसको चाहते हैं कि कुछ अच्छे इसमें डाले, लेकिन उसकी इच्छा जो पढ़ाई से हटकर ही है, पढ़ाई में कुछ ऐसा विशेष ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, हीरोइन बनना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे बच्चे मॉडल बन गए हैं, मॉडलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। आपके माध्यम से अपने जो विचारधारा है उसको आपको समाप्त करना होगा। जो बुरी आपके मन में, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जिसके भाग्य में जो लिखा है, हर व्यक्ति हीरोइन नहीं बन सकता, हर व्यक्ति मॉडल नहीं बन सकता, हर व्यक्ति हीरो नहीं बन सकता, हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, अभिनेता नहीं बन सकता। आपके बच्चे की पत्रिका में देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, एजुकेशन में रुकावट का योग क्यों बना, हम आपको समझाना चाहते हैं। गुरु चांडाल दोष आपके बच्चे की पत्रिका में बना है। फेम इसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा मन सो जात, चंद्रमा जिसकी पत्रिका में अच्छे होंगे उसके जीवन में सफलता का योग बनने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका में एकादश भाव के अंदर चंद्रमा का बैठना, गुरु की राशि में बैठना, गज केसरी योग का बनना, और उसकी पत्रिका में जो है प्रसिद्धि का योग बनना, क्योंकि एकादश भाव में कभी भी चंद्रमा उच्च राशि के अंदर बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो प्रसिद्धि को भी प्राप्त कराने वाले हैं। तो आपकी बच्ची के जीवन में प्रसिद्धि तो अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन कब प्राप्त होगी? जब उसके जीवन में अच्छे गुरु का संचार होगा, उसके जीवन में गुरु की औराओं का अच्छा योग बनेगा, तो उसके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। गुरु चांडाल दोष का पूजन करना चाहिए, साथ में एक उनको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, गणेश जी की वंदना करना चाहिए, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रयोग को आप करा के देखिए, आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल। और जैसे कि छाया बता रही थी कि उनकी जो बेटी है उसको काफी ग्लैमर वर्ड अट्रैक्ट करता है। और आचार्य जी, क्योंकि ग्लैमर की बात चल रही है तो हम ये भी ना भूले कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है या सफलता चाहिए तो आपका फिट रहना
बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक और नया एलिमेंट लेकर आए हैं जो कि उसका नाम है फिट है तो हिट है। और अगर आप सेहत से अच्छे हैं, आपका सेहत अच्छा है, आपकी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा पाएंगे और तंदुरुस्ती अगर आपकी है तो आप हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आचार्य जी, इस एलिमेंट के बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम की चर्चा की और बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रारंभ होने वाला है। कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आपका शरीर स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में ये बताया गया है कि नाना प्रकार की जो बीमारी का योग बनता है सब ग्रहों के माध्यम से बनता है। आपके जीवन में जब कभी लग्न पीड़ित हो जाएगा तो नाना प्रकार की व्याधि का, समस्याओं का योग बनने वाला है। उन तमाम व्याधियों का प्रायश्चित करने का अवसर आपके ग्रहों के माध्यम से, आपकी पत्रिका के माध्यम से। हमारे कितने दर्शक हैं बोलते हैं हमें बीमारी का उपाय ही नहीं मिल रहा है, हमें बीमारी ही नहीं पता चल पा रही है, या हमें बीमारी पता चल गई तो हमें दवाइयां हमारे जीवन में काम नहीं कर रही, उनका प्रभाव नहीं रह पा रहा है। उन तमाम चीजों का विवेचन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है फिट है तो हिट है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जो बीमारी का योग बना है, किन ग्रहों के कारण बना है, उनका उपाय बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं जिनके माध्यम से आपके जीवन में पीड़ा, समस्याओं का योग बना है या बीमारी का योग बना है। उस महा उपाय को आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो फिट है तो हिट है, ये नया एलिमेंट है इस कार्यक्रम में। बहुत जल्द ही हम ऐड करने वाले हैं, आप देखना ना भूलिएगा। और जैसे कि आचार्य जी, हम अगर मुद्दे पे ही आए, जो आज की हमारी समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रह बनते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। कुछ देर पहले हमने चर्चा की कि कैसे पुरुष की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, स्त्रियों की कुंडलियों में, महिलाओं की कुंडलियों में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि तलाक के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं? बिल्कुल, आपको समझाना चाहते हैं। अभी हमने पुरुषों की पत्रिका का विवेचन किया, हमारे उन तमाम बहन बेटियों के लिए बताना चाहते हैं। अगर आपके पंचम भाव पीड़ित है, 5वां भाव क्या करता है, आपको कर्महीन बना देता है, आपके मन के अंदर भटकाव का योग बना देता है, आपके दिमाग में गलत चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, तमाम बहन बेटियों को समझाना चाहते हैं, आपको भी अपनी चलित पत्रिका का विवेचन करना जरूर चाहिए कि आपके मन में ठहराव क्यों नहीं है, आपके पति के अंदर आपका इंटरेस्ट कम क्यों होता चला जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है थोड़ा से भी प्रेम से बात करता है वो आपको अच्छा लगना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि नीच कर्म योग बनाते हैं। जब आपके पत्रिका के अंदर पंचम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठे, खास करके राहु जी बैठे हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में कलंक योग बनता है। दूसरा, आपकी पत्रिका में ग्रहण लगा है तो आप क्या देखते हैं, आपके जीवन में कलंक योग बनता है। आपकी पत्रिका में कभी अंगारक दोष बना है तो आप देखते हैं कि आपकी पत्रिका में ग्रहण योग बनता है। आपको तीसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, पंचमांश एक पत्रिका होती है, उसको आपको विवेचन करना है कि पंचमांश पत्रिका के अंदर आपके 7वें भाव पे किन प्रकार के ग्रहों की दृष्टि जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पति के सामने लज्जित होना पड़े या आप पति को इग्नोर कर दें, पति के अंदर से आपका दिल दिमाग हट जाए और उसके कारण आपके जीवन में तलाक योग बन जाए। उन तमाम चीजों का विवेचन करते हुए अगर वह दोष आपकी पत्रिका में है तो उस दोष का समय रहते हुए निदान आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप तलाक करते हैं तो 2-2 आत्माओं का पीड़ा का योग तो बनता है। साथ में कई बार आप देखते हैं कई आपके जीवन में बच्चे का योग बना है, संतान का योग बना है, तो वहां उनके जीवन में भी तनाव का योग बन सकता है। आप भारत संस्कृति को आपको अपनाना होगा, संस्कार को अपनाना होगा, ताकि उन ग्रहों के माध्यम से जो पीड़ा का, समस्याओं का योग बना है, और आप तो माता शक्ति है, बोला गया है ना, आपको मातृशक्ति बोला गया है। भारत के अंदर अगर मातृशक्ति ना होती तो भारत का इतना नाम जो है, इतनी ख्याति कभी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि सीता जी के माध्यम से ये भारत को जाना जाता है, राधा जी के माध्यम से, मीरा जी के माध्यम से इस भारत भूमि को जाना जाता है। तो आप तमाम मातृशक्तियों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भटकाव योग आ रहा है तो सही समय के अंदर उसका निदान लें, ताकि आपके जीवन में तलाक योग ना बने। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे एक सवाल जरूर हमारे दर्शकों के मन में भी आता होगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कलंक योग है मान लीजिए, तो अगर उस योग ऐसा कुछ आपके ग्रह के द्वारा बन रहा है तो क्या कुछ उपाय से हम उस पूरे योग को हटा सकते हैं, उसका निदान हो सकता है, या किस तरह से बच सकते हैं? क्या हम उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल अर्चना जी, जैसे कि हमने सबसे पहले एक चीज बताया कि आपको कारण पता चलना चाहिए, किन कारण से